एप्पल कंपनी जितनी महालालची कंपनी शायद ही कोई है। ये डिक्टेटरशिप क्रिएट करना चाहते हैं मार्केट में, बल्कि कर रहे हैं। ये कस्टमर्स के तो क्या सगे हैं, उनसे तो कितना ही झूठ बोलते हैं, बल्कि अपनी फैक्ट्री में काम कर रहे वर्कर को इतनी बुरी कंडीशन में रखते हैं। इतने अमीर हैं, इतने पैसे कमाते हैं, लेकिन उनको इस हालत में ला दिया है कि भाई वो आत्महत्याएं कर रहे हैं। एक अंडर कवर स्टूडेंट ने बताया कि यहां मैंने फैक्ट्री में काम किया और 12-12 घंटे की शिफ्ट करवाई जाती है इनसे, और जो केवल 8 घंटे की होनी चाहिए। नॉर्मल एवरेज सैलरी $2000 के आसपास देनी चाहिए, केवल $450 दिए जा रहे हैं। और आपको बुरा नहीं लग रहा तो ये समझ लो कि 200 लोगों को एक वॉशरूम दिया जाता है यूज करने के लिए, करो, और 8-8 लोग एक ही बेडरूम में घुसेड़ दिए जाते हैं कि यहां सो। इसके अलावा जो मैनेजर्स हैं वो इतना बुरा व्यवहार करते हैं वर्कर्स के साथ, इतना ह्यूमिलेट करते हैं। उसने बताया कि यदि कोई वर्कर गलती कर देता है तो उस वक्त तो उसको नहीं टोकते हैं, बाद में लोगों के साथ गंदी गंदी सुनाते हैं। और इसको कवर करने के लिए जब एक रिपोर्टर ने दीवार पर चढ़कर उनकी जो चाइना में फैक्ट्री है उसको रिकॉर्ड करना चाहा तो कार से निकाल के उसको पीटा है। एप्पल वालों को भी पता है कि इतनी बुरी कंडीशन में हमारे वर्कर काम कर रहे हैं, और सुसाइड्स अटेम्प्ट किए हैं। 18 लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट किए थे 2010 में, जिनमें 14 तो मर ही गए थे। और इसके चलते एप्पल ने अपनी फैक्ट्री में नेट लगा रखे हैं, सीढ़ियों के नीचे, खिड़कियों में, ताकि ये कूद के ना मर जाए। इतनी बुरी हालत कर रखी है अपने एम्प्लॉयज की, जिसकी मेहनत से ये खाते हैं। और भी कंपनियां, H&M, नाइक, सैमसंग भी ऐसा करते हैं कि अपने लेबर्स के साथ, लेकिन इतना प्रॉफिट कमाते हो यार, तुम इतना उनको क्या आत्महत्या पे मजबूर कर दोगे क्या? यदि आप भी किसी ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो छोड़ो यार, अपना पैरेलल इनकम जनरेट कर लो या ट्रेडिंग वेडिंग कर लो। आप बायनोम ऐप को ट्राई कर लो, प्ले स्टोर पे ये जेन्युइन ऐप है, और इसमें आप स्टॉक्स में या फिर करेंसीज में ट्रेड करके अर्निंग कर सकते हो। आप अपने ट्रेडिंग अमाउंट का 90% तक अर्न कर सकते हो। इसमें बस एक चार्ट दिया होता है, आपको प्रिडिक्ट करना होता है कि ये ग्राफ ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा। आपकी प्रिडिक्शन के अनुसार ही आपकी अर्निंग इसमें होती है। इसमें एक डेमो अकाउंट भी है जिसमें 10,000 रुपए दिए जाते हैं। आप डेमो अकाउंट में ट्राई कर सकते हो। मैंने 2-3 बार इसमें ट्राई किया तो एक्चुअली मेरी प्रिडिक्शन बेटर हुई और मुझे उसमें अर्निंग भी हुई। और आप इसमें साइन अप करोगे तो 10-15 सेकेंड ही लिए थे भाई, पूरा साइन अप हो गया। मतलब आसान सा है। बाकी ज्यादा जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पे आप जाके चेक कर सकते हो। और मेरा कूपन कोड DOST आप यूज करो तो उससे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। और कोई सवाल है तो कमेंट में आप पूछ लो। Start the trading adventure with Binomo now. Believe in yourself and achieve your goals. अब चलते अपने टॉपिक पे। एप्पल वाले अपने फोन को ये कह के बेचते हैं कि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है, घंटा एनवायरमेंट फ्रेंडली है। भाई 70% तो कार्बन एमिशन सिर्फ एप्पल फैक्ट्रियों से आ रहा है। जी हां, इन्होंने कहा है कि हम चार्जर इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि उस एक्स्ट्रा पैकिंग से वातावरण में कार्बन फैल जाता है। तो जो अलग से चार्जर आ रहा है उसे तुम ऑक्सीजन सिलेंडर में देते हो क्या? हैं? क्यों पागल बना रहे हो? इतना ही नहीं भाई, जब 2020 में इन्होंने चार्जर बंद किए ना तो ये एक डाटा केबल दे रहे थे USB to A, लेकिन इन्होंने वो डाटा केबल ही चेंज कर दी, लाइटनिंग टू USB-C देने लगे। और इससे पहले मार्केट में 2 मिलियन चार्जर ऑलरेडी अवेलेबल थे जिसमें लाइटनिंग टू USB-A लग रही थी। तो वो चार्जर तो टट्टी हो गए, वो चार्जर तो मार्केट में कार्बन नहीं फैलाएंगे ना भैया, वो तो ऑक्सीजन फैलाएंगे। अबे तुमने अपने प्रॉफिट के लिए किया है। आपको पता है आईफोन में कोबाल्ट और लिथियम जो यूज होता है उसकी माइनिंग होती है। 1 टन लिथियम निकालने के लिए 2.2 मिलियन लीटर पानी का यूज होता है। इसे ऐसे समझो कि 5 लाख लोग एक दिन में जितना पानी पीते हैं ये 1 टन लिथियम निकालने के लिए यूज कर लेते हैं। तुम कहोगे यार भैया काम तो काम ही है, पर ये माइनिंग में बच्चों की डेथ के लिए भी इन पर केस चल रहा है, समझे? मतलब कि जो आईफोन, जो मैकबुक, जो एप्पल के प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो उसके कारण कई लोग मर भी गए हैं, बच्चे तक। पानी तुम बर्बाद कर रहे हो, कार्बन तुम फैला रहे हो सबसे ज्यादा, बच्चे भी मर रहे हैं। कैसा एनवायरमेंट फ्रेंडली है ये? अबे बेशर्मो।
2017 में बैटरी गेट, इन्होंने फोन को स्लो कर दिया क्योंकि इनके फोन ऑटोमेटिकली स्लो हो जाते हैं और बैटरी कम हो जाती है। तो उन्होंने कहा भैया लिथियम जो बैटरी है ना वो कम काम करती है, तो हमने फोन भी स्लो कर दिया। अबे हमें कौन बताएगा। 2020 में फिर से इन्होंने फोन को स्लो किया ताकि नए फोन को बिक जाए। अभी आईफोन 15 आया है, 13 के लिए इन्होंने अपडेट दिया ताकि फोन स्लो हो जाए। और फिलहाल 2023 में भी इन्होंने सीरियलाइजेशन के नाम पर अभी इन पर फाइन भी लगा है। सीरियलाइजेशन का मतलब क्या है कि यदि आपके आईफोन का कोई पार्ट खराब हो जाता है तो आप ऑर्डर करके वो पार्ट मंगा सकते हो। आप ये वाला भेज दो अपने आईफोन का, या आपके जो जहां भी आपने रिपेयर करने को दिया है उसे भेज दो आप, तो आपको नया पार्ट मिल जाएगा। पर इन्होंने क्या लुच्चापना कर रखा है कि आपकी फोन में जो पार्ट है उसमें एक सीरियल लिख दिया और आपके आईफोन का भी एक सीरियल है। तो आप जब उस पार्ट को भेजोगे और अपने आईफोन का सीरियल भी भेजोगे तो वो सीरियल मैच होना चाहिए। यदि वो सीरियल मैच नहीं हो रहा तो वो आपको पार्ट नहीं देंगे। क्यों? जब हम आईफोन के डिस्प्ले मंगा रहे हैं तो हम सैमसंग के S24 में थोड़ी लगा देंगे। हमारा आईफोन खराब हुआ होगा तभी आईफोन का पार्ट मंगा रहे हैं ना। हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं, दो भाई हम ठीक कराएंगे। लेकिन नहीं, अगर दोनों का सीरियल नहीं मिला तो ये मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप हमारे सेंटर पे लाओ, हम लूटेंगे तुम्हें। भाई कितने लालची हैं। क्यों किया इन्होंने? क्योंकि राइट टू रिपेयर आ गया अब अमेरिका में। राइट टू रिपेयर का मतलब है कि आप थर्ड पार्टी से भी रिपेयर करा सकते हो आईफोन को। 2022 से पहले तो करा ही नहीं सकते थे। ये किसी को अपना जेन्युइन पार्ट देते ही नहीं थे। मतलब कि अगर आप सैमसंग, कोई और फोन, कार, बाइक, अगर आपका कुछ खराब हो गया किसी का पार्ट, तो आप सेंटर ना जाके, ऑथराइज सेंटर ना जाके, आप किसी भी व्यक्ति से, किसी भी दुकान से, अच्छी दुकान से आप ठीक करा सकते हो। और उस बंदे के पास दूसरी कंपनियों के पार्ट अवेलेबल होते हैं। लेकिन एप्पल वाले थर्ड पार्टी को पार्ट ही नहीं बेचते थे। तुम्हारे सेंटर में जाके तो हमारी खाल उतार लेते हैं। 3 गुना कीमत की तुम डिस्प्ले बेच रहे हो, दुकान वाला सस्ते में लगा दे रहा है, तुम अपनी लेबर इतना महंगा ले रहे हो, तो हम बाहर क्यों ना कराएं। तो यहां पर केस हुआ, तब जाके इसने ईयू में जो थर्ड पार्टी है, सेल्फ सर्विस है, वो 2022 के लास्ट में स्टार्ट करी। इंडिया में अब भी नहीं है। इंडिया वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहां पर और भी ज्यादा जरूरी मुद्दे हैं, एल्विस, मैक्सटर्न, यहां लोकेशन पे आ जाए, और भी इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। राइट टू रिपेयर जैसा हमारे से कोई मतलब नहीं है। खैर, तो इन्होंने राइट टू रिपेयर के नाम पे इसको शुरू कर दिया। लेकिन यहां पर भी इन्होंने लुच्चापना दिखाया। पता है क्या? कि यदि आपने पार्ट मंगा लिया, पहले तो सीरियलाइजेशन करो, फिर भी सीरियलाइजेशन से पार्ट आ भी गया या आपने कोई लोकल पार्ट डलवा भी लिया, तो 2 हफ्तों तक मैसेज आता है कि तुम्हारा फोन में जो पार्ट लगा है वो जेन्युइन नहीं है, शायद जेन्युइन नहीं है। अरे नहीं है जेन्युइन, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हारा पार्ट लगाया जेन्युइन कैसे नहीं है? और नहीं लगाया हमें जेन्युइन, तुम्हें क्या दिक्कत है भाई? एक बार बता दो हमें। 2 हफ्तों तक लगातार डराते रहते हैं ये कस्टमर को कि जेन्युइन नहीं है, खराब हो जाएगा, जेन्युइन नहीं है। क्यों? क्योंकि डर के तो हमारे सेंटर पे आओ और हमें दो पैसे। और भाई 2 हफ्तों के बाद, वो मैसेज खत्म होने के बाद भी कई कस्टमर ने कंप्लेंट की है कि फेस आईडी नहीं चल रही, कलर नेचुरल नहीं आ रहे, कलर में प्रॉब्लम आ रही है। मतलब कि ये अल्टीमेटली चाहते हैं कि हम लूटेंगे तुम्हें, तुम हमारे पास आओ, तुम्हारा भला नहीं होने देंगे। एक काम करो ना एप्पल वालों, रैपट मार के पैसे छीन लो हमारे घर में घुस के। ऐप डेवलपर से ये 30% का कट लेते हैं। मतलब कि जो ऐप स्टोर में ऐप जिस डेवलपर ने बनाई है उससे 30% लेते हैं। गूगल वाले 15% लेते हैं और बाकी तो इससे भी कम लेते हैं। यानी 1/3 हिस्सा एप्पल की जेब में जा रहा है। किसकी जेब से निकल के? कस्टमर की जेब से निकल के। इसी कारण फोर्टनाइट कितना पॉपुलर गेम था, उसने नहीं दिए पैसे, तो उसने फोर्टनाइट को डिलीट ही कर दिया। अब फोर्टनाइट ऐप स्टोर पे है नहीं। क्यों? वो जेन्युइन ऐप नहीं है? नहीं, ये एप्पल को पैसे नहीं दे रहे हैं। अभी कुछ महीने पहले स्पॉटिफाई ने इन पर केस किया है एंटी ट्रस्ट का कि ये हमें मैसेज नहीं देने दे रहे कस्टमर को अपने ऐप के जरिए, क्योंकि इनका जो एप्पल म्यूजिक है वो महंगा है, स्पॉटिफाई सस्ता है। तो इन्होंने स्पॉटिफाई की ऐप पर इंटरनल एक बैरियर लगा दिया कि ये मैसेज कस्टमर के पास ना जाए कि जो म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस है वो स्पॉटिफाई की सस्ती है और एप्पल म्यूजिक की महंगी है। तो वो मैसेज ही नहीं जान दे रहे। स्पॉटिफाई ने केस किया है, 4
$90 मिलियन का फाइन लगाया इन पे। कस्टमर कब से एक्स्ट्रा पैसे दिया रहे हैं? क्यों? तुम्हारे एप्पल म्यूजिक में जो गाना है उसी से सुने हम कहीं से भी सुनेंगे। हमारा हक है ना जानना कि कौन सी स्ट्रीमिंग सर्विस सस्ती दे रही है, लेकिन ये सुसरे बता ही नहीं रहे। और तुम जो एक गाते रहते हो ना, एप्पल इकोसिस्टम, एप्पल, अबे जेल है ये, इससे निकल नहीं सकते तुम। आपको पता है कि यदि आप एप्पल में कई सारी एप्स ऐसी हैं, यूएस में तो एक आदमी हर महीने $138 खर्च करता है जो पेड एप्पल ऐप के सब्सक्रिप्शन है। मंथली उसने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, जैसे नेटफ्लिक्स, डिज्नी, गेमिंग, जो भी है वो खर्च करता है। एप्पल वाले क्या करते हैं कि यदि आपने एप्पल फोन से ले लिया या मैकबुक से ले लिया, वो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मंथली, अगर आप शिफ्ट करना चाहते हो एंड्रॉइड पे, तो वो जितने भी सब्सक्रिप्शन है ना, वो नहीं मिलेंगे आपको। क्यों? सपोज करो मैंने कैंडी क्रश का एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले रखा है एप्पल से, और मैं अगर एंड्रॉइड पर शिफ्ट करना चाहूं तो मेरा सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाएगा। अरे भाई क्या है, मतलब तुम ये कह रहे हो इसी में रहो। ये डिस्काउंट भी देते हैं तुम्हें इकोसिस्टम में रखने के लिए। फाइनल कट प्रो एडिटिंग ऐप है, इसमें इन्होंने कुछ डिस्काउंट दिया 30% के करीब, लेकिन चलेगा मैकबुक में ही। वाह! सोचो तुम्हारे पास 5-6 डिवाइस अगर एप्पल की हो गई और तुमने 10-15 ऐप का सब्सक्रिप्शन ले लिया और अब तुम्हें कुछ प्रॉब्लम भी हो रही है ना, तो झुंझुना, तुम मूव नहीं कर पाओगे एंड्रॉइड या किसी और में। और इसके अलावा कस्टमर से तो मिसलीडिंग एड्स, मिसलीडिंग झूठ, फोन को तुम गलत पकड़ रहे हो, हमारा आईफोन ऐसा तेज है, लोगों को एड समझने की तमीज नहीं है। मैंने पहले बताया, एक वीडियो बनाई है डीप में, अपनी एड में छोटा सा सफेद सा लिख देना कि आप इससे फिल्म बना सकते हो, लेकिन फिल्म बनाने के लिए इन्होंने ऐसे अजब गजब गैजेट ले रखे हैं। ओहो, अपना फोन बेचने के लिए ये हद से झूठ बोलते हैं। ये अपने एम्प्लॉय को एक्सट्रीम कंडीशन में रखते हैं। ये मार्केट में डिक्टेटरशिप बना रहे हैं, चाहे इसके लिए इन्हें कुछ भी करना पड़े, और कई लोग तो इसमें फंस चुके हैं। तुम ईएमआई पे आईफोन लिए जा रहे हो, तो यदि तुम फिर भी कहते हो ना आईफोन तो आईफोन है, आथू घंटे का आईफोन है।